जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सत्य अंश सार मतलब संसार। सत्य अंश सार ही संसार है। सत्य का तन ही संतान। हम सभी परमात्मा के संतान हैं, संतानें हैं। ये संतान कल भी थी, आज भी वही संतान है। आने वाले समय में भी यही संतानें रहेंगी। जिसे हम अपना संतान कहते हैं, इसी तरह से भी मान लें तो हम भी किसी के संतान हैं। आने वाली हमारी भी संतानें होंगी। लेकिन जो कल था, प्रकृति की स्थिति यही सूर्य चंद्र तारे ग्रह नक्षत्र अंतरिक्ष ब्रह्मांड पृथ्वी, इनके नियम सत्य से बंधी हुई हैं, नियमित हैं। तो हमारे में व्यवस्था में ये सत्य का नियम, प्रकृति का नियम, सत्य सबको पसंद है, सबके प्रसन्नता के लिए है। तो ये जो सबको प्रसन्न, संपूर्णता के प्रसन्न के लिए है, प्रसन्नता के लिए है, संपूर्णता की शुद्धता के लिए है, सुगंधता के लिए है, संतुलन के लिए है, सामंजस्य के लिए है, संतुष्टि के लिए है, स्वस्थ रहने के लिए है, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के लिए ये व्यवस्था जो संपूर्ण को पसंद आने वाली व्यवस्था है। संपूर्ण प्रकृति को भी पसंद है, परमात्मा को भी पसंद है। मन, इंद्रियां, चित्त, बुद्धि सभी को पसंद है। तो जो पसंद आने वाली व्यवस्था है, जो हमारी कल की व्यवस्था थी, वो आज क्यों नहीं है? वो कल वो व्यवस्था रहेगी कि नहीं रहेगी, ऐसी चिंतन हमारे में होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये हमारी मूर्खता ही है, हमारा स्वार्थ ही है कि आज हमने एक व्यक्ति से पूछा कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, प्रदूषित वातावरण, दूषित मन, प्रकृति का असंतुलित होना, परिवार में असंतुलन होना, समाज में असंतुलन होना, चाहे वो आर्थिक असंतुलन है, सुविधा साधन को लेकर असंतुलन है, व्यवस्था को लेकर असंतुलन है, न्यायिक विचारधारा, जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे धार्मिक हों, शैक्षिक हों, न्यायिक हों, स्वास्थ्य की हों, राजनीतिक हों, जितनी संस्थाएं हैं वो व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबती चली जा रही हैं। सर्व की बात, सर्व मंगल मांगल्ये की बात ही नहीं करते कि सर्व मंगल मांगल्ये की बात करती हूँ। सबकी प्रसन्नता, सबके पसंद आने वाली व्यवस्था करती हूँ। आज ये सुविधा साधन आम जनता से, इन नेताओं अधिकारियों को मिलती है, और ये सिर्फ चुनाव, सिर्फ सुविधा साधन को प्राप्त करना ही इनका एक मकसद, उद्देश्य रह गया है। और जो साधन सुविधा देने वाले आम नागरिक हैं, 70% लोग जो यात्रा करते हैं, चाहे वो ट्रेन में हो, उन्हें यात्रा मजदूरी के लिए करनी पड़ती है।
और वो यात्रा उनके लिए सुखद नहीं है। जीवन की यात्रा सुखद संतुष्ट नहीं है। सत्य से विमुख करने वाला, परिवार से विमुख करने वाला, धर्म से विमुख करने वाला, प्रकृति को से विमुख करने वाला, संतुलन करने वाला है। आज प्रकृति ही अपने को संतुलन कर रही है। वही संतुलन करने के कारण कहीं बाढ़ की स्थिति, कहीं सूखा की स्थिति, कहीं भूकंप की स्थिति बनती जा रही है। इस प्रदूषण ने लाखों लोगों का जीवन ले लिया है और ये दूषित मन, प्रदूषित वातावरण सभी विवाद का जड़ बनता जाता है। विवाद का कारण, बीमारी का कारण होता जा रहा है। ये कब तक हम विवाद को, युद्ध को रोक पाएंगे? जो ये असंतुलित व्यवस्था होती जा रही है, आक्रोश व्यग्र की व्यवस्था होती जा रही है। इसलिए हमें सावधान होना चाहिए कि जो हम संतानें हैं परमात्मा की, संतानें ही इस धरती पे रहती हैं और उन संतानों का जो वातावरण उन्हें मिले आने वाले समय में या वर्तमान में, वो सुखद हो, पसंद आने वाला हो, प्रसन्नता के लिए हो। जय जय श्री राम।